मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम ना पिछले पिछले एक वीडियो क्रिएट मैंने की थी, उसके अंदर मैंने ये तमाम जो यहाँ तक सारे कवर की थी, ये स्लाइड सारी, और प्रैक्टिकल भी हमने सारा किया था, जिसमें मंत्रा जो है ये सारे मैंने किए थे, वेरिएबल वगैरह, स्क्रिप्ट टैब, और यहाँ तक पूरा है। तो अगर किसी को क्वेरी सिलेक्टर वगैरह ये सारा किसी को नहीं पता तो वो पिछली वीडियो देख सकता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, और हमने एक कैलकुलेटर बनाना था। ये प्रोजेक्ट 1 पहला प्रोजेक्ट हम अपना क्रिएट करते हैं इसके अंदर, और इसके बाद हम क्रिकेट की एक गेम क्रिएट करेंगे, और फिर एक पूरी ई कॉमर्स की प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और टू डू ऐप जो है वो भी एक क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेटर अपना स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो प्रोजेक्ट जो हमारा पहला है वो कैलकुलेटर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इसको क्रिएट करेंगे, और ये फुली फंक्शन कैलकुलेटर होगा। और इसके अंदर हम HTML और CSS को थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू लेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम जितने भी टॉपिक अब तक पढ़े हैं वेरिएबल तक, उन सब को मिक्स करके मैंने ये एक प्रोजेक्ट की क्रिएट किया है। तो आते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसके वैसे मैंने ये जो स्लाइड है ये भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसके अंदर ये मैंने कोड भी जो लिखा है सारा, ये आपको उधर से गिटहब पर मिल जाएगा डाउनलोड फॉर्म में। तो आते हैं कि प्रोजेक्ट 1 जो है उसका कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इधर वापस आते हैं, और इधर एक वेरिएबल का हमने फोल्डर क्रिएट किया था, इसको ओपन विद गार्डियन एक नया फोल्डर ही क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम लिख देते हैं कैलकुलेटर या जावा स्क्रिप्ट सेकंड वीडियो। ये आप कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं। ओपन विद कोड करते हैं तो ये VS कोड के अंदर हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले क्या हमने पढ़ना है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आप इधर इंडेक्स या कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इधर इंडेक्स डॉट HTML लिखता हूँ। डॉट HTML एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन अब क्या होती है, एक्सटेंशन ये होती है कि ब्राउज़र को रीड करने के लिए आसानी होती है, उसके अंदर कोड होता है कि हम ये किसकी फ़ाइल है। जिस तरह डॉट HTML एक HTML की है, डॉट CSS अगर लिखेंगे तो वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा कि ये CSS की फ़ाइल है। तो इसी तरह जो हमारे पास पावर पॉइंट की फ़ाइल होती है डॉट PPT, वो तो होती है। इसी तरह एक्सेल की होती है, और जितनी भी फाइल है उनके आगे एक्सटेंशन होती है। तो वो एक्सटेंशन जो होती है वो शो कर रही होती है कि ये किसकी फाइल है, जो इसको ब्राउज़र उसको पढ़कर फिर उसकी इस तरह डील करता है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है कि HTML फाइल की ये एक HTML फाइल है, और इसके डॉट से पहले आप कोई भी नाम क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं इंडेक्स डॉट HTML करता हूँ, इसको ओपन करते हैं। Shift+1 से हमारे पास बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा एमिट। तो इसके अंदर टाइटल के अंदर हम अपना लिखते हैं कि मेकिंग कैलकुलेटर लिख देते हैं। ठीक हो गया। टाइटल के अंदर आकर अब आते हैं हेड। हेड के नीचे आकर हम इसको अंदर एक फाइल CSS को, इसके अंदर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं स्टाइल डॉट डॉट अब ये डॉट CSS लिखेंगे तो ये CSS फाइल की एक्सटेंशन है, तो इसलिए स्टाइल डॉट CSS लिखते हैं। और इंडेक्स डॉट HTML इधर आकर हम लिंक करते हैं। आप डायरेक्टली लिंक करना चाहते हैं तो ये इस तरह हो सकता है, स्टाइल डॉट CSS खुद भी VS कोड दे देता है। तो अगर वैसे आप इधर से कोई और फाइल का नाम देंगे तो इधर आपको उसका लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है। ठीक हो गया। तो हमने फाइल CSS की भी लिंक कर ली, सेव करते हैं। अब इधर आकर मैं आपको पहले एक तरीका बताता हूँ कि अगर हम अपनी चेक करते हैं कि हमारी फाइल रन हो रही है तो नहीं। मैं एक हेडिंग टैग फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूँ, और हेडिंग टैग में मैं एक लिख देता हूँ कि दिस इज अ हेडिंग, ये लिखा, सेव किया, और CSS की फाइल में आते हैं, और इधर आकर मैं एक H1 लेकर उसके अंदर उसका जो बैकग्राउंड कलर है रेड कर देते हैं।
अब सेव करते हैं। HTML फाइल को आप शिफ्ट ऑल्ट प्लस सी से भी काफी बार डायरेक्टली कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में आए। ब्राउज़र में आकर हम अपने ब्राउज़र में आते हैं, कंट्रोल वी से इसको प्रेस करते हैं और इंटर करते हैं, तो मेरे पास ये देख लो दिस इज़ अ हेडिंग आ गया और इसके अंदर बैकग्राउंड, मतलब ये है कि हमारी HTML फाइल भी प्रॉपर काम कर रही है और CSS फाइल भी प्रॉपर काम कर रही है। तो ये एक चेक करने का तरीका होता है। अब मैं इस हेडिंग 1 को क्लोज़ कर देता हूँ, तो और जो हमारे पास ये भी कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसको भी हम कट ऑफ कर लेते हैं। कप और कंट्रोल एफ से कट ऑफ करते हैं। चलो बॉडी में आते हैं और अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ कैलकुलेटर नाम से। तो उसको लिए मैं कैलकुल डिव ले लेते, पहले डिव क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया। डिव मैंने ले ली एक। इस डिव के अंदर ये पेरेंट डिव है हमारे पास। इस पेरेंट डिव के अंदर आकर मैं एक आईडी दे देता हूँ जिसके ज़रिए मैं टारगेट करके CSS की भी इसके चेंज कर सकता हूँ, मतलब CSS कर सकता हूँ इस आईडी की मदद से, और क्लास एक दे देता हूँ। आईडी और क्लास के दरमियान मैंने पीछे बता दिया है अपने पिछले लेक्चर के अंदर। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जो आईडी होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है करता है, मतलब है हमारे पास अगर हम एक ही आईडी देते हैं ना अपने पूरे HTML पेज के अंदर, तो दूसरी हम उस नाम से आईडी नहीं दे सकते, और इसको आईडी को हम हैश से टारगेट करते हैं, और क्लास को आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं और आईडी को एक बार एक ही दे सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर। तो क्लास आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। तो क्लास को आप डॉट से टारगेट करते हैं, तो मैं एक आईडी दे देता हूँ और उसको मैं कैलकुलेटर, आप इधर से नेम कोई भी दे सकते हैं, मैं आईडी एक कैलकुलेटर नाम से आईडी दे देता हूँ। ठीक हो गया। हमारे पास ये एक पेरेंट डेव हो गई। इस पेरेंट डेव के अंदर एक मैं सब इसके अंदर चाइल्ड डेव जो है वो क्रिएट करता हूँ, और चाइल्ड डेव क्या करते हैं, वो एक मैं इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट टाइप जो है वो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट लेना होता है। ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब मैं कॉपी पाथ हमने किया हुआ था, इधर आते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं। ये देखो मेरे पास वो रिमूव हो गया और हमारे पास ये एक इनपुट टाइप हो गई, और इसके अंदर हम टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हैं। ये भी यहाँ तक हो गया हमारे पास इनपुट टाइप। अब मैं इसको इसके अंदर जो इनपुट टाइप है उसको टेक्स्ट को मैं एक क्लास भी दे देता हूँ और आईडी भी दे देता हूँ। तो क्लास मैं इसको दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्प्ले दे देता हूँ, और आईडी भी मैं इसको सेम ही दे देता हूँ, डिस्प्ले। ठीक हो गया। हमने यहाँ तक कर लिया। अब मैं साथ साथ CSS भी कर देता हूँ। तो CSS करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कैलकुलेटर जो है, जो मैंने इधर HTML की फाइल के अंदर, ये HTML की फाइल के अंदर मैंने इसको क्या दिया था, आईडी, मैं इधर से एज इट इज कॉपी करूँगा। अगर मेरे पास स्पेलिंग या कोई मिस्टेक होगी जो इधर से लिखा है और उधर चेंज हो, तो वो मेरे पास एरर दे देगा। इसलिए मैं कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद CSS की फाइल में आते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं कि इधर HTML करते हैं, इधर CSS करते हैं। तो मैं इधर आकर CSS करता हूँ। तो उसके लिए मैं ये, अब कैलकुलेटर जो है मैंने उधर किया, इधर आपको इजी टू समझ आ जाएगा। तो इधर मैंने क्या दिया, आईडी कल आईडी कैलकुलेटर, और इधर भी कैलकुलेटर सेम लिखा है, लेकिन आईडी को मैंने टारगेट करना है। तो आईडी को टारगेट करने का क्या तरीका मैंने बताया था, हैश से हम टारगेट करते हैं। टारगेट किया और इसके अंदर आकर हमने इसको बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके हो गया। अब सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में आते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो मेरे पास इसने बॉर्डर दे दिया, और बॉर्डर बॉर्डर मैंने किसको दिया है, ये मैंने बताया था, ये हमारी पास कौन सी है, पेरेंट डेव। ये हमारे पास पेरेंट डेव को मैंने क्लास दिया, और ये हमारे पास यहाँ क्या थी, चाइल्ड डेव। पेरेंट को मैंने टारगेट किया और उसकी CSS की। ठीक है। तो इसका बॉर्डर भी दे दिया। अगर मैं इसका ना इस बॉर्डर रेडियस, मतलब बॉर्डर रेडियस देता हूँ, इस जो इसकी नुकरियाँ ना वो थोड़ी थोड़ी मोड़ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, बॉर्डर रेडियस। उसके लिए मैं बॉर्डर रेडियस यूज़ करता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल ही कर देते हैं।
हाई पिक्सल क्या, कंट्रोल एस से सेव किया। अब आते हैं इधर अपने ब्राउज़र में और F5 से फ्लैश करते हैं। ठीक है, आप देख लो ये मेरे पास इसकी नुकरें मुड़ गई हैं। ये हमने बॉर्डर भी दे दिया। अब इसकी ना थोड़ी सी विड्थ भी सेट करते हैं। विड्थ ये ज़्यादा है और पेरेंट डेव को मैं विड्थ कम कर देता हूँ। इसके लिए मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी 20 पिक्सल। 20 पिक्सल विड्थ देते हैं, सेव करते हैं और अब आकर हम चेक करते हैं। F5 से फ्रेश करते हैं तो मेरे पास ये देख लो अभी तक ये इसके अंदर तो इतनी विड्थ हो गई। पेरेंट डेव और सब चाइल्ड डेव। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया काम। आगे इसका देखते हैं। आगे हम काम करते हैं इसके अंदर। अब पेरेंट डेव एक क्रिएट की और चाइल्ड डेव। अब उस चाइल्ड सब चाइल्ड करते हैं, सब चाइल्ड डेव क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर मैं सब चाइल्ड ये करता हूँ कि इसके अंदर मैं बटन कंटेनर एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर आकर मैं अपने तमाम बटन जो है हमने इधर जो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह हमने कैलकुलेटर क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास ये ऊपर जो है ये हमारे पेरेंट डिव है, ये हमारे पास चाइल्ड डिव है और चाइल्ड डिव के अंदर सब चाइल्ड डिव है, डिव क्रिएट की हुई है। मैं इस इन बटन को क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इन सब बटन को डिव के अंदर रखूंगा क्योंकि ये एक ब्लॉक है लेवल एलिमेंट और जो वो और वो इसको शिफ्ट नीचे ऑटोमेटिकली कर देगा, वरना इन लाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो भी हम इसके अंदर समझेंगे। पीछे मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो आते हैं इसके अंदर और मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिव के नाम इधर से अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सिंपल क्लास और डिव दोनों को क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट जो ये है, मैं इसके अंदर आकर डॉट बटन कंटेनर नाम से एक डिव और क्लास क्रिएट करना चाहते हो तो मैं एंटर करूंगा तो ये हमारे पास डिव और क्लास दोनों क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर आप आकर मैं बटन अपने सारे यूज करूंगा। तो मैं अब इसके बटन कंटेनर को इसको पहले इसको टारगेट कर लेते, बल्कि इसके CSS बाद में हम करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर बटन क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। तो मैं बटन क्रिएट करता हूँ और इस बटन के अंदर आकर मैं इसको क्लास भी जो है ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ वो भी मैं बटन ही दे देता हूँ। ठीक हो गया, क्लास ही मैं इसके अंदर बटन दे देता हूँ। अब इसके अंदर आकर आप अपने बटन के नेम दे सकते हैं। तो इधर हमारे पास बटन का जो है पहला हमारे पास क्या है, सी जिसके ज़रिए हम क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं वो बटन C12 ये हम दे देते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर सी बटन दे देता हूँ। अब मैं इसको ना कंट्रोल C से कॉपी करते हैं या आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस अप डाउन एरो से इसको यूं मूव कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ और अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह की शेप बन गई। तो हमारे पास ये सी इस तरह की शेप आ गई। ठीक है, तीन है बटन कंटेनर। अब बटन आ गए हमारे पास तीन सी। अब इनको मुझे एक तो सेंटर में लाना है। ठीक है, और दूसरा क्या है इसके अंदर, एक मुझे इसको सेंटर में लाना है और एक इसको हॉरिजेंटल लेना है। अभी ये वर्टिकल है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ इधर अपने CSS की फाइल में और CSS की फाइल में आकर मैं डिस्प्ले जो है ये हमारे पास जो डिस्प्ले इनपुट टाइप इसको भी मैं टारगेट करके थोड़ा सा इसको पहले सेट करता हूँ, फिर इसके बाद हम आकर बटन और बटन डिस्प्ले पर आते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इधर आता हूँ और इधर आकर CSS को हैश डिस्प्ले से टारगेट करता हूँ। ये जो हमारे पास हमने इधर डिस्प्ले ये दिया था DISPLAY, ठीक है हमारे पास सही स्पेलिंग है। तो डिस्प्ले के अंदर आकर मैं मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल करता हूँ इसकी। उसके बाद आकर मैं इसके अंदर विड्थ जो है वो भी सेट कर देता हूँ। विड्थ मैं इसकी 85% करता हूँ। ठीक हो गया, कंट्रोलर से सेव करते हैं। आते हैं इधर F5 से फ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह की आ गई।
अब ये बहुत छोटी है, अगर इसको बड़ा करना है तो इसके लिए क्या मुझे ये पेरेंट डिव को सेट करना होगा। तो सेट करता हूँ। तो इसको अब मुझे सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर हम अपने कोड में आते हैं और कोड में आकर मैंने इधर आकर विड्थ जो है इसको सेट करता हूँ। 20 पिक्सल है, तो इसको मैं अगर 200 पिक्सल कर देते हैं। अब सेव करते हैं। अब आते हैं अपने ब्राउज़र में, F5 से फ्रेश करते हैं ये इधर से, तो हमारे पास अब ये सेट हो गया। ठीक है, हमारे पास ये बटन भी उसकी हॉरिजेंटल आ गया और उसके अंदर आकर हमारी इनपुट टेक्स्ट भी ये इस तरह गया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। बटन कंटेनर भी कर लिए, बटन भी हमने क्रिएट कर लिए, क्लास भी उसको दे दी। तो सी एस एस हम चूँकि अप्लाई कर रहे थे, अभी सी एस एस को कवर करते हैं। तो इसके अंदर आकर मैं और थोड़े से बटन क्रिएट करता हूँ सी, और इसका नेम चेंज करते हैं। सी इधर क्या क्या हमने दिया था, सी सी 1 2, सी 1 2, इसको मैं 1 दे देता हूँ और नीचे वाले को 2। अब इन तीनों को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, फ्लैश करता हूँ। C12 और C12 मेरे पास अगले भी आ गए बटन। और इनको मुझे चूँकि नीचे ले आना है। ठीक है, पहले मैं सारे बटन क्रिएट कर लेता हूँ और मैं और क्रिएट करता हूँ। इंटर करते हैं और क्रिएट करते हैं, इंटर करते हैं और क्रिएट करते हैं। अब सेव करते हैं और फ्रेश करते हैं, तो हमारे पास थोड़े से और क्रिएट करते हैं। अब C12 हमने बटन भी क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर सी एस एस की अप्लाई करते हैं। तो सी एस एस से मैं अब इन बटन को ना, जो बटन क्लास उधर क्रिएट किया है उस बटन क्लास को मैं टारगेट करता हूँ। टारगेट करने के बाद उसके अंदर मैं आकर अब इसकी सी एस एस चेंज करता हूँ। तो इसकी सी एस एस चेंज करने के लिए मैं इसको थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ। हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। सेव करते हैं और चेक करते हैं, फ्रेश करते हैं। अब हमारे पास इसकी हाइट बढ़ गई, बटन की जो हाइट है वो हमारे पास 40 पिक्सल हो गई। और अब इसकी मैं मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मार्जिन देते हैं, मार्जिन देते हैं, मार्जिन इसकी 4 पिक्सल करते हैं। और अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, हमारे पास इनके दरमियान स्पेस भी क्रिएट हो गई, मार्जिन भी हमने दे दी। अब आकर जो हमारे पास है ये, इस बटन का जो पेरेंट डिव है, ये इसकी सब डिव है और ये इसकी पेरेंट डिव है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब इसको टारगेट करके हमने इधर क्लास दी है, तो इसलिए डॉट से इसको टारगेट करेंगे। तो टारगेट किया और इसके अंदर आकर बीटीएन डिस्प्ले जो है या बटन कंटेनर है, इस बटन कंटेनर के अंदर आकर मुझे फ्लेक्स बॉक्स वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करता हूँ और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर देता हूँ और फ्लैक्स रैप बल्कि फ्लैक्स रैप जो है वो रैप कर देते हैं। अब सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं। देख लो अब इसने बटन को भी सही अपनी स्पेस के अंदर। अब इनको मैं इधर बटन के नेम दे देते हैं और बटन क्रिएट कर लेते हैं। कितने बटन है इधर देख लेते हैं, 1 2 3 3 6 9 12 15 17 17 बटन है हमारे पास। इधर कितने हैं क्रिएट किए हैं हमने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसको हम रिमूव कर देते हैं या कमिट कर देते हैं या कंट्रोल एक्स से कट ऑफ कर देते हैं, सेव करते हैं। अब इन बटन को इधर से आप देख लेते हैं। अब यह हमारे पास इस तरह है। अब इनको नेम दे देते हैं एक तरतीब से C12 इसके अंदर प्लस C प्लस माइनस इस तरह यूज़ कर देते हैं और नंबर एक इधर दे देते हैं। तो आप कोई भी तरतीब लगा सकते हैं। मैं इधर C12 लिखता हूँ, आगे आकर C12 इधर आकर हम 34 लिख देते हैं। ठीक है, इधर आकर C12 3 करते हैं, नीचे आकर 4 करते हैं और नीचे आकर C12 3 4 और इधर आकर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इधर मैं आकर 5 कर देता हूँ और आगे आकर मैं प्लस यूज़ कर देता हूँ। अब सेव करते हैं, चेक करते हैं तो हमारे पास C इस तरह आ गई प्लस इधर आकर हम 5 6 या कोई भी दे सकते हैं। आप इसको तरतीब आप खुद दे लें। 6 इधर मैं 7 यूज़ कर देता हूँ। 8 9 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके बाद 0 उसके बाद आकर हम 0 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये सब्सट्रैक्शन हो गई और उसके बाद आकर हम कौन सी यूज़ करते हैं, डिवीजन सब्सट्रैक्शन माइनस और इधर कौन से और बटन रहते थे हमारे पास, इधर से देख लेते हैं। इक्वल टू, इक्वल एंड डॉट इशारिया, इक्वल एंड डॉट। ठीक हो गया, सेव करते हैं और फ्रेश करते हैं। इसी तरह हो गया। ठीक है, अब इसको ना इसके अंदर आकर हम अपने जावास्क्रिप्ट मेन इस पर हम फोकस करेंगे। तो आइए अब जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने बताया था, आप इसको एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल भी। तो मैं अब CSS को तो हमारा काम कंप्लीट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इधर आकर हम स्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट को इसी के अंदर इंटरनल स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। तो मैं उसके लिए स्क्रिप्ट टैग को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल नाम बना देता हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं खुद अपने नाम से ही रख देता हूँ। तो उसके अंदर आकर मैं वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर आकर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाते हैं और उस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आकर मैं वो आईडी जो है ऊपर हमने कौन सी इसके अंदर आईडी डिस्प्ले दी थी, ये इनको टाइप को, उसके अंदर आकर मैं उस आईडी को डिस्प्ले जो है उसको लिख देता हूँ और डॉट जो है वैल्यू जो लिखेंगे और उस वैल्यू को अंदर आकर मैं वो वेरिएबल जो है उसको कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र में आते हैं, फ्रेश करते हैं, कंसोल में आते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं और इसके अंदर आकर कंसोल में चेक करते हैं तो कोई भी एरर नहीं। चेक करते हैं कि हमारी काम कार सही रहा है। तो मैं इधर आकर लिख देता हूँ, चेक करते हैं F5 से, तो मेरे पास ये इधर शान लेकर आ गया इम्पोर्टेंट है। मतलब ये है कि हमारा पास काम ये सही कर रहा है। अब मुझे ये काम और करना है। अगर
फॉर एग्जांपल इधर मैं आता हूँ और इधर आकर इस फ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये लिखा आ जाएगा क्योंकि मैंने इधर ये लिख दिया। अब इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं, आते हैं इधर, फाइल से फ्रेश किया तो मेरे पास ये रिमूव हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी लिख देता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में तो हम कोई भी नहीं लिख सकते, जो इधर से हम इधर लिखेंगे वही होगा। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं कि उसके लिए मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में आता हूँ, डिस्प्ले के अंदर आकर एक लिखूंगा रीड ओनली। तो इसका मतलब है कि हम जो उधर से आएगा ऑन क्लिक पर वही उधर लिखे जाएगा। मैं F5 से फ्रेश करता हूँ, आप देख लेना, अब इसके ऊपर कोई भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब आकर हमने ये भी कर लिया, अब आकर हम बटन के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो ऑन क्लिक यूज करते हैं कि क्लिक होने पर कोई काम हो, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपको चेक करते हैं कि ऑन क्लिक पर हमारा काम हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक अलर्ट यूज करके देख लेता हूँ, अलर्ट यूज करते हैं और इसके पहले बटन पर के जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, इज वर्किंग। अब सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं। अब इधर से ना मैं इसको कंसोल को बंद कर लेता हूँ। देखो जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, दिस पेज सेज, मतलब अलर्ट मैंने शो कर दिया, मतलब जावास्क्रिप्ट सही कर लिया। अब मैं इस अलर्ट को रिमूव करके इसके अंदर अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ऑन क्लिक पर। तो काम क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या यूज करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने ये वेरिएबल लिया है इस वेरिएबल को उधर लिखेंगे, और जो हमारे पास क्लियर होता है सी, या इधर से इधर इस नीचे पर, नीचे इस वन पर काम करते हैं, ऑन क्लिक यूज करते हैं, ऑन क्लिक, और वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं शान, जो वो मैंने नीचे लिखा हुआ था, इसको इक्वल करते हैं। और इक्वल करने के बाद इक्वल और प्लस यूज करेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे कि हम जितनी बार टाइप करें इतनी बार वो लिखा जाए, ठीक है। प्लस लिखेंगे और इसके अंदर आकर मुझे स्ट्रिंग के अंदर वो लिखना पड़ेगा जो मेरे पास आगे लिखा है, वन है तो मैं वन ही लिख दूंगा, ठीक हो गया। और नीचे वाला बाकी यही कॉपी करके हम लिख देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इधर आकर हम पेस्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और इसको इधर से कॉमे से बंद कर देते हैं, कॉमे से नहीं। ठीक है, सेव करते हैं, कंट्रोल सी एस से सेव करते हैं और इधर आकर अब हम F5 से फ्रेश करते हैं। ये देख लो अब हमारे पास वन टाइप हुआ है, लेकिन एक बार टाइप हुआ है, मतलब हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम नहीं कर रहा। तो वो क्यों नहीं काम कर रहा, उसको देखते हैं। तो उसके लिए किधर गया, इधर आकर वो मैंने नहीं लिखा, किधर गया, इधर, इधर किस में मुझे वेरिएबल में इंक्रीमेंट कराना है। तो इसके लिए मैं इधर मुझे इधर ये लिखना पड़ेगा, सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं। अब ये टाइप हो रहा है, मतलब जितनी बार मैं लिखना चाहूँ। और ऊपर जो क्लियर में इसलिए मैंने नहीं कोड किया चूंकि क्लियर में ये होता है कि सी का काम ये होता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वन रिमूव हो जाए, तो ये इसके लिए काम होता है। तो मैंने पहले नीचे वाले का काम किया और फिर उसके बाद हम, तो क्लियर में सब किस तरह काम करा, मैं इसी पूरे को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद आकर
इस पूरे को कंट्रोल एक्स से काट ऑफ करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं इधर, और इधर आकर मैं इसको खाली लिखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब आते हैं इधर, इधर आकर फ्रेश करते हैं, अब 1 टाइप करते हैं। अब ये 1 क्यों नहीं लिखा? एक मिनट, मैंने यहाँ वो मुझे यहाँ सी लिखना था, क्लियर, क्लियर के लिए सी यूज करूँगा। ठीक है, अब मैं इसका काम दिखाता हूँ। अब आप 5 से फ्रेश करते हैं, 1 टाइप किया मैंने, सी से क्लियर करना है मुझे। तो इसके अंदर आकर क्या, मुझे ये वेरिएबल भी नहीं लिखना, ठीक है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं। अब इधर आते हैं, फ्रेश करते हैं, 1 लिखा, रिमूव हो गया, 1 2 3, ये रिमूव हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमने सी भी के ऊपर भी कर लिया, 1 भी कर लिया। अब मैं आकर इसको जो कॉपी किया था, अब बटन 2 है, इसको इधर से मैं काट ऑफ करता हूँ, इधर आकर 2, हम सिर्फ यहाँ आकर 2 लिख लेंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, इधर आते हैं F5 से 2, अब 2 टाइप हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह 3 4 5 करना है, तो उसके लिए मुझे 3 4 यहाँ तक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इधर आकर कंट्रोल वी से एक बार 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए लिख दिया हमने। इधर आकर हम 3 4 और यहाँ आकर 5 लिखेंगे, 5 4 5 4 3। ठीक है, अब सेव करते हैं और चेक कराता हूँ F5 से, 1 2 3 4, ये काम कर रहा है, क्लियर से हम रिमूव कर देते हैं। ये हम अभी इसलिए कर रहे हैं, आगे हम जो फंक्शन पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, उससे हम ये उन रिपीटेड को जो हम ये बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फंक्शन से, ये काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा कोड लिखेंगे और सारा काम करेंगे। अभी चूंकि हमने जितने टॉपिक क्लियर किए हैं, उन टॉपिक के मुताबिक मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो ठीक है, आगे हम 5, ये +6 7 है, तो इसको यहाँ +6 7 8 9 है, इसको कंट्रोल एक्स से काट ऑफ करते हैं, और इधर आकर कंट्रोल वी, कंट्रोल जी से, कंट्रोल जी से प्लस, तो यहाँ से ये काट ऑफ करते हैं और यहाँ से ये कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आकर यहाँ प्लस लिख देता हूँ और यहाँ भी प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब 6 7 8 9 करना है मुझे, तो यहाँ तक हम इसको कंट्रोल एक्स से कट ऑफ करते हैं, कंट्रोल वी से, शिफ्ट ऑल्ट प्लस अप डाउन एरो से हम नीचे कर लेते हैं। प्लस के बाद 6 7 8, 6 9 करते हैं, 6 7 8 9। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये करेंगे, तो शिफ्ट ऑल्ट अप डाउन एरो से यहाँ तक हम कर लेते हैं और नीचे यही लिख लेते हैं 6 7 8 9। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, उसके बाद आकर इधर भी मुझे मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, 6 7 8 9 और मल्टीप्लिकेशन
और उसके बाद आकर यहाँ मुझे डिवीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ आकर 0 और यहाँ आकर माइनस। यही काम यहाँ भी यही काम करते हैं। तो यहाँ काम करने के लिए 7 8 9 मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 0 और माइनस। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट अप डाउन एरो करते हैं। अच्छा, इक्वल और स्टार कर दें, इक्वल और डैश, इक्वल और डॉट। ठीक है, अब इनको मैं कट ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स से कट ऑफ। सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं काम सही कर रहा है। 8 3 4 5 सही कर रहा है। कब से इक्वल, अब तो इक्वल भी टाइप हो रहा है 0 से। अब इनके ऊपर हम वो लगाते हैं कि इक्वल भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, सब्सट्रैक्शन भी हो, डिवीजन हो। तो उसके लिए मुझे इस इक्वल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए इक्वल के ऊपर आकर मैं यहाँ तक इसको अब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम हम अपनी मर्जी से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं इधर आकर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट रिजल्ट। और इसके ऊपर हम एक इवेल फंक्शन यूज करेंगे जो इसको डील करता है। और इसके अंदर आकर मैं वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो मैंने यहाँ नीचे क्रिएट किया। अब मैं इसको यहाँ से कर देते हैं और अब मैं उसको वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं वो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर वगैरह और इसको इसकी भी मुझे इक्वल की अब कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि उसको मुझे प्रिंट नहीं कराना है, इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैंने फंक्शन इवेल यूज़ कर लिया है और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद डिस्प्ले भी कर लिया। अब सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काम सही हो रहा है या नहीं। फ्रेश करते हैं, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। ठीक हो गया, सही काम कर रहा है। अब इसको मैं काट ऑफ करता हूँ, 4.7 मल्टीप्लाई अब कर देते हैं 5, इक्वल करते हैं। तो ठीक है, सही कर रहा है। प्लस भी हमने कर लिया है। आप इस तरह से सभी काम करेंगे का 10 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 12 में आ गया। तो अभी सभी ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का हमने कैलकुलेटर क्रिएट कर लिया फुली फंक्शन। तो हमारे पास ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने एक फुली कैलकुलेटर क्रिएट किया। अब आते हैं और अब अपनी स्लाइड को चेक करते हैं। हमने ये क्रिएट कर लिया, उसका कोड भी HTML और CSS का मैंने यहाँ स्लाइड में भी दे दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब आते हैं इफ एल्स एंड बुलियन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आकर हम इफ एल्स और बुलियन पढ़ेंगे कि बुलियन क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, इफ एल्स किस तरह काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसका स्कोप देखेंगे, थ्योरेटिक ट्रूथ और फॉल्स की वैल्यू किस तरह चेक करते हैं वो देखेंगे, इफ अल्टरनेट किस तरह यूज करते हैं, और एक हम अपना क्रिकेट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर हम किस तरह क्रिएट करेंगे कि प्रोजेक्ट जो ये गेम है ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान होगी, कि कंप्यूटर खुद सिलेक्ट करेगा रैंडमली, रैंडम फंक्शन हम यूज़ करेंगे और रैंडमली चूज़ करेगा, और जो है यूज़र बीच उनके के बीच ये हमारे पास गेम होगी। तो आइए इफ एल्स और बुलियन को आगे पढ़ते हैं कि बुलियन सबसे पहले क्या होता है। तो बुलियन जो होता है ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स को कहते हैं। बूलियन बेसिकली एक डाटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, या जिस तरह बल्ब जो होता है ऑन होता है या ऑफ होता है। स्विच को हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ, जिसके अंदर कंडीशन के अंदर
टू कंडीशन हो, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसको हम बुलियन कहते हैं। टू वैल्यू ही इसके अंदर होते हैं, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू जो होती है ये ट्रू इज अ स्ट्रिंग नॉट अ बूलियन। ट्रू एक स्ट्रिंग है, ये ट्रू जो होता है इस तरह, ये एक स्ट्रिंग है नॉट अ बूलियन। तो अब इसका प्रैक्टिकल भी हम इसको देख लेते हैं कि बूलियन को प्रैक्टिकल हम किस तरह यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स को। तो उसके लिए मैं इधर आकर, इसी के अंदर आकर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम मैं लिख देता हूँ boolean डॉट html। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर ली। Shift+1 से हम इसका बेसिक कोड जनरेट कर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट में आकर इसका मैं इधर आकर लिख देता हूँ कि ये एक boolean है। ठीक है, और बॉडी में आते हैं, और अब आकर इसके अंदर हम अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंसोल डॉट लॉग 5 5 <8 ये करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और 5 <8। अब ये इधर क्यों नहीं लिखा रहा है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, लेकिन मैं इसको HTML में लिखना चाह रहा था। तो इसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट टैग यूज करता हूँ, और इसके अंदर सेम ही यही कंसोल कंसोल डॉट लॉग यूज करता हूँ, और इसके अंदर 5 <8। अब ये सही प्रिंट हो रहा है। तो HTML में कभी भी कोड जावास्क्रिप्ट का रन नहीं होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट, तो इसके लिए हम इधर लिखते हैं, सेव करते हैं, Shift+Alt+C से कॉपी पाथ करते हैं, या इधर से भी आप कॉपी पाथ करें। और कॉपी पाथ करने के बाद अब मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और इसके अंदर इसका पेस्ट करता हूँ, और इसके बाद आकर यहाँ आकर मैं इंस्पेक्ट में आता हूँ, कंसोल में आता हूँ, और ये देख लो इसके अंदर आकर ट्रू आया। मैं इस कंसोल के अंदर आप काम करेंगे, तो इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारे पास ट्रू हो गया। कंसोल क्या है, या मैं इसको ना, हम ना इस तरह यूज करते हैं। ए, सबसे पहले हम इधर इस तरह काम करते हैं। अब इधर साथ साथ हमारे पास क्लियर होता जाएगा। तो कंसोल डॉट, ये हमारे पास ट्रू है कि 5 <8 है। तो 5 क्या है, <8 है। हाँ, 5 8 से छोटा होता है, इसलिए ये ट्रू है। अब मैं इसके अंदर एक और यूज करता हूँ, और यही मैं इसी को अब फॉल्स को प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए मैं कंसोल डॉट लॉग इस तरह लिखूंगा, और 5 को ये लिखूंगा कि 5 <8 है। तो चेक करते हैं, कंट्रोलर से सेव किया, और इधर आकर F5 से फ्रेश किया, तो ये देखो हमारे पास पहले क्या है, ट्रू है, दूसरा क्या हमारे पास फॉल्स है। तो हम बुलियन में यही चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे पास ट्रू है, और नीचे वाला फॉल्स है। अब इसकी मुझे, अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहता हूँ कि ये ट्रू, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मैं इधर आकर फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ यूज करता हूँ। अब सेव करते हैं, और इसको चेक करते हैं, इधर आकर F5 से फ्रेश किया, तो ये हमारे पास कह रहा है कि टाइप ऑफ ये क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स है टाइप ऑफ भी। अगर मैं, अगर किसी की आपको प्रॉपर्टी चेक करनी हो, तो मैं इधर आकर इसको नीचे करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और टाइप ऑफ ट्रू लिखता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है कि ये एक बुलियन है। ट्रू जो है क्या है, बुलियन। अगर आपको किसी भी टाइप चेक करनी है कि ये क्या है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये भी चेक कर लिया है कि ट्रू और फॉल्स किस तरह रिटर्न करते हैं, और किसी की, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी चेक करना है, उसको, उसकी टाइप, तो उसके लिए मुझे टाइप ऑफ यूज़ करके हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो आगे आकर मैं इसके अंदर इक्वल ऑपरेटर यूज़ करके मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक और लिए यूज़ करता हूँ, और उसको कंसोल डॉट
लॉग, और इसके अंदर आकर कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आकर मैं 5 इक्वल टू लिख देता हूँ 5। अब से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये क्या है, 5 इक्वल टू ट्रू है, यही ट्रू है। तो अब अगर मुझे एक, मैं आपको और बात बताऊं, अगर नंबर और स्ट्रिंग के दरमियान मुझे इसको चेक करना है, नंबर टू स्ट्रिंग और नंबर टू नंबर, उसको चेक करने के लिए कि ये ट्रू याद करता है या फॉल्स, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको नंबर या नंबर टू स्ट्रिंग करते हैं, बल्कि नंबर टू नंबर करते हैं, तो उसके लिए मैं कंसोल इन सब को कमेंट कर देते हैं, यहाँ तक कंट्रोल स्लैश से कमेंट किया, और नीचे आकर कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आकर मैं लिख देता हूँ 5 इक्वल टू डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के बारे में भी हम देखें कि वो किस तरह काम करते हैं। 5, अगर मैं इसको सिर्फ स्ट्रिंग तक यूज करता हूँ 5, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रू है। अगर मैं इसी के अंदर आकर और एक यूज कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 5 इक्वल टू 5.0, ठीक है, ये भी हो गया। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और इधर आकर हम इसके अंदर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये क्या कह रहा है, अनकाउंट सिंटैक्स एरर एट बुलियन। एक मिनट यार, यहाँ तक इसको कमेंट ऑन कर देते हैं, और यहाँ नीचे आकर अब अब इधर आते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं, तो यहाँ तक टाइप ऑफ तक हमने चेक किया था, ठीक है, बुलियन यहाँ तक ये पहले के क्या है, ट्रू, दूसरे के क्या है, फॉल्स, ये ट्रू है, फॉल्स, फिर ये क्या कह रहा है, टाइप ऑफ बुलियन है। नीचे आते हैं या ऊपर, यार इसको कमेंट कर देते हैं ना, यहाँ तक इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट किया, इसको कमेंट किया, अब हमारे पास ये सिर्फ दो ही प्रिंट हो रहा है, ये 5 इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब मैं यही फॉर एग्जांपल यही इसी को मैं ना कॉपी करता हूँ, और नीचे आकर पेस्ट करते हैं। अब ये डबल इक्वल टू, अगर मैं इसको ट्रिपल इक्वल में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ना स्पेस ही दे देता है, फ़र्क अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सेव करते हैं, और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। अब ये चारों ट्रू है, ठीक है, ये क्या है, नंबर टू नंबर, ये डबल इक्वल है और ये ट्रिपल इक्वल है। अगर मैं यही सेम काम स्ट्रिंग में करना चाहता हूँ, इसी को कॉपी स्ट्रिंग में करना चाहता हूँ, तो नंबर टू नंबर तो ट्रू हो गया। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इधर आकर हम F5 से फ्रेश करते हैं, ठीक है, या इसको मैं ना कंपोनेंट ऑन करता हूँ, इधर आते हैं, और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, ये ट्रू ट्रूस हमारे पास आ रही है। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग करना है, तो स्ट्रिंग के लिए मुझे डबल टू कोट या सिंगल कोट लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंगल कोट में, फॉर एग्जांपल ये सिंगल कोट में लिखता हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, 5 नंबर है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। नंबर टू स्ट्रिंग चेक करना चाहते हैं हम कि इसके ऊपर क्या, ठीक है। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ना
इधर आते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं। अभी भी ये क्या कह रहा है, डबल इक्वल क्या कह रहा है, ट्रू ट्रू, और नीचे तो ये नंबर टू नंबर है। अब इसके अंदर फॉल्स आएगा, देख लेना ये होगा। और नंबर टू स्ट्रिंग जो, एक मिनट, ये, और इसको भी ये ये ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। आप देख लेना ये ऊपर वाले ट्रू होंगे और नीचे वाले फॉल्स होंगे। F5 से फ्रेश करते हैं। इधर इधर हमने इधर आना था, F5 से फ्रेश करते हैं। ये देख लो, मतलब ये है कि अगर आप डबल इक्वल के अंदर नंबर टू स्ट्रिंग यूज करेंगे इक्वलिटी, तो ये ट्रू परफॉर्म होगा। और अगर ये नंबर टू स्ट्रिंग ट्रिपल इक्वल में आप यूज करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये भी एक फर्क याद रखना। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बूलियन क्या होता है, डाटा टाइप है, और उसके अंदर टू वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, और उसको हमने प्रैक्टिकल भी देखा। और ट्रू जो है ये एक स्ट्रिंग है, नॉट अ बूलियन। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने चेक की इक्वलिटी, डबल इक्वल ये भी हमने देखा, और चेक वैल्यू की है टाइप ऑफ इक्वलिटी, ट्रिपल इक्वल के अंदर और इक्वल के अंदर क्या फ़र्क होता था। अगर यही काम आप इसके अंदर इन इक्वलिटी के अंदर परफॉर्म करना चाहें, तो इधर सिर्फ आप ये एक ये अलामत चेंज होगी, ये जो हमारे पास इसके यही होगा इनइक्वालिटी। बाकी रूल इसके अंदर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के सेम है, मतलब अपोजिट अपोजिट इसके हो जाएगा। तो ये काम होता है। ग्रेटर देन भी देखा हमने, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज लेस देन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये बात याद रखना कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर का ऑर्डर होता है, जिस तरह वो बोर्ड मास, हमने ब्रैकेट बॉड मास का रूल पढ़ा था जो पीछे, तो वही कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है उसके अंदर इसी तरह लेस देन रहती है। इसका भी मैं आपको एक इधर से ही प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं सबको कंट्रोल एक्स से कट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि कंट्रोल जी से देख रखते हैं इसको, और नीचे आकर इसका भी एक देख लेते हैं। तो देख के क्या क्या हम देखेंगे इसके अंदर के, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ट्रिपल इक्वल टू कंसोल डॉट लाइन ट्रिपल इक्वल टू या 5 इक्वल टू 5 प्लस 5 4 प्लस 6 10 हो गया। ठीक है, कंट्रोलर से सेव करते हैं। इधर आते हैं, क्रैश करते हैं। यार ये इसके अंदर आकर अब मैं इसका दोबारा से शिफ्ट ऑल्ट सी से कॉपी पाथ हम कर लेते हैं, और दोबारा इधर आकर ये हमारे पास कंसोल इधर है, इधर आकर F5 से या दूसरी थर्ड पार्टी से दैट व्हाट्स एरर, इधर आते हैं, इसको छोटा करते हैं। और यहाँ काम हम नहीं कर रहे थे, हम इसके अंदर काम कर रहे थे बूलियन के अंदर। और बूलियन में आकर इंस्पेक्ट में आते हैं, कंसोल में आते हैं, और कह रहा है कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, कोई हमारे पास एरर है। तो एरर हमारे पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग 5 प्लस 5 ट्रिपल इक्वल टू 4 प्लस 6। कंट्रोलर से सेव करते हैं। अब आते हैं फ्रेश से, अब सही आ गया। अब ये देख लो, अब ये इसके अंदर ट्रू है। तो ये मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो लेस देन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो ये बात भी आप याद रखना। आगे हमारे पास इफ और एल्स है। इफ एल्स क्या होता है,
तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर इफ थर्स्टी, अगर प्यासा है तो वो जूस पी ले, अगर नहीं है तो वो खाली गिलास जो है वो ही ले ले। मतलब ये है कि अगर कोई कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये काम कर लें। अगर अगर और इसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर काम होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये होगा। तो सिंटैक्स जो होता है यूज इफ, जो यूजेज इफ है वो इस तरह होता है, एक इफ और उसके बाद ये हमारे पास ब्रैकेट होती है और फिर ये टू चेक का कंडीशन करते हैं, एग्जीक्यूट ट्रू और इफ एल्स। चलो हम इस इफ को भी रन करते हैं। तो रन करने के लिए इफ एल्स को, तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम लिख देते हैं, फाइल का नाम कंट्रोल जी करते हैं, इधर नहीं इधर से फाइल हम क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम दे रख लेंगे इफ डॉट एच टी एम एल। बड़े इसको F2 से आप रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब छोटी में लिखना है डॉट एच टी एम एल, इंटर करते हैं, इफ डॉट एच टी एम एल हो गया। Shift+1 से इसका बेसिक कोड जनरेट कर लेते हैं और इधर हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट में आकर के इफ एल्स, और इधर मैं एक हेडिंग टैग दे देता हूँ कि दिस इज इफ एल्स लेक्चर। ठीक है, ये भी लिख देते हैं हेडिंग 1 और Shift+Alt+C से कॉपी पाथ करके हम इधर आकर एक न्यू टैब में आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास इफ है, एल्स है और सारा हम काम कंसोल के अंदर काम करेंगे इफ एल्स का। तो इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट करना है, तो जावास्क्रिप्ट का मैं कोड इधर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर आकर मुझे कोड करना है। और कोड क्या करेंगे हम, तो कोड ये हम करेंगे इफ 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 हो गया हमारे पास, इफ ये हमारे पास सिंटैक्स होता है इफ का। इधर भी देख लिया हमारे पास है यही, ये सिंटैक्स है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम किस तरह इसके अंदर काम करते हैं। तो मैं एक स्क्रिप्ट के अंदर आकर मैं कर लिख देता हूँ कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखते हैं कि चेकिंग चेकिंग इफ यू कैन चेकिंग इफ यू कैन ड्राइव। तो और इसके अंदर आकर मैं कंडीशन कर देता हूँ ए 12, अगर 12 एज है फॉर एग्जांपल है 12, एक आपकी एज 12 है और 12 ग्रेड लिख देते हैं 12 18। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं नीचे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यू यू कैन ड्राइव। ठीक हो गया। अब कंट्रोलर से सेव करते हैं। ठीक है, कंसोल चेकिंग इफ यू कैन ड्राइव थे ये। अब सेव करते हैं और अपने कंसोल में आते हैं, फ्रेश किया, इंस्पेक्ट में आया, इंस्पेक्ट में आकर कंसोल में आया और कह रहा है कि कंसोल इज अ नॉट डिफाइंड। एक एरर हमारे पास आ गया है कि कंसोल नॉट डिफाइंड है। कंसोल को हमने यार
12 जो है ग्रेटर देन 18 से है, तो ये हमारे पास कंडीशन, अगर मुझे यहाँ पर लेस देन लिखना था, लेस देन। अब आते हैं इधर, अब कह रहा है यू कैन ड्राइव, मतलब ये है कि हमारे पास ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर इफ 12, मतलब ये है कि 12 लेस देन 18 से, मतलब तो आप क्या इधर क्या पढ़ा, इफ 12 ये कंडीशन ट्रू हुई, और मतलब जिस तरह हमने ये देखा कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप जूस पी सकते हैं, तो इसी की तरह 12 जो है लेस देन 18 है, मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हो। अगर अगर आप नीचे आप एक और कंडीशन बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं कि 12 लेस देन 14, 12 लेस देन 8 कर लेते हैं, और इसको यहाँ तक कंडीशन करते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, सेव करते हैं। अब क्या कह रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू है कि यू कैन ड्राइव भी कर सकते हैं और ड्राइव नहीं भी कर सकते, मतलब क्या है कि ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू तो दोनों इफ चल जाएगी। मैं इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करके हम इसको काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आकर बाहर आकर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट एज इक्वल टू 21 कर देता हूँ। मैंने एज को अब डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल को मैं आकर इधर कॉल करा लेता हूँ एज। अब एज क्या मतलब है, एज के अंदर हमारे 21 वैल्यू स्टोर है, तो ए वेरिएबल के अंदर, तो एज लेस देन 18 है, मतलब 21 जो है वो 18 से कम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंसोल डॉट यू कैन ड्राइव, और यहाँ भी मैं एज लगा देता हूँ, एज। अब हमारे पास हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर मैंने ये कंडीशन लगा दी, और इसके अंदर आकर मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, डबल एफ लगाई है ना मैंने। अब आकर हम देख लें, F5 से फ्रेश किया तो हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसलिए मतलब 21 जो है लेस देन 18 से है, 21 18 से कम है, ये गलत बात है, तो फॉल्स है, तो ये नहीं चलेगा। फिर आगे आ जाएगा, यहाँ चेक करेगा कि 21 जो है यहाँ भी 18 से कम है, तो ये नहीं। अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ये कर देता हूँ कि 21 जो है वो ग्रेटर है 18 से, तो चेक करते हैं अब, तो F5 से एज क्या है हमारे पास 21, और 21 आकर सेव करते हैं, अब आकर फ्रेश करते हैं, तो यू कैन ट्राई, मतलब क्या, अब कंडीशन ट्राई, ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, इसने यहाँ ट्रू है ये रिटर्न कर दी, और ये फॉल्स है। अगर मैं इसको भी ट्रू कर देता हूँ, इसको भी ट्रू करते हैं, तो अब ये देख लेना दोनों प्रिंट हो जाएगी, ये देखो दोनों प्रिंट हो गए, यू कैन ड्राइव और यू कैन नॉट ड्राइव। तो हमारे पास ये इफ कंडीशन होती है, तो इफ यही होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो ये नहीं रिटर्न करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर ये होती, तो हम इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ, कोडिंग हमारी पास इंग्लिश में होती तो ये इस तरह होती, अगर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, वरना यहाँ यहाँ क्या होगा, अगर ये, फिर ये होगा, अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कोड चलेगा। अगर इफ एल्स की बात करें, नीचे आते हैं, इधर मैं आकर दिखाता हूँ सिंटैक्स यूजेस इफ चेकिंग, एक्सिट ट्रू एस्केप इफ फॉल्स,
फॉल्स को स्किप करके देगा और ट्रू को ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इल्स इफ इल्स एल्स क्या होता है? एग्जीक्यूट अ लॉग व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। ये वो कंडीशन को चलाएगा जो हमारे पास, अगर हमारे पास पहली फॉल्स है तो इसके ट्रू है तो सही है, वो ट्रू को रिटर्न करेगा। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो नीचे वाली जो कंडीशन फॉल्स के अंदर हमारे पास हम इंटर करेंगे तो वो ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमारे पास ये होता है। अगर अगर ये होगा तो ये, अगर इफ एल्स की बात ये करते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास इंग्लिश का अगर रूल होता तो इस तरह होता। अगर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सही है, वरना वरना आप ये रिटर्न कर दें। ये बात, वरना आप ये कंडीशन रिटर्न कर दें। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सही है, वरना ये रिटर्न कर दें। तो इफ एल्स का ये होता है। अब इस पूरे को मैं सही कोड में हम रिटर्न करते हैं। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करके इसके अंदर काम करता हूँ।